आज हमारा टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी आज हमारा टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, तो जीडीपी आखिर है क्या? तो किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर, किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित होने वाले सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। तो मतलब किसी भी देश के घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। मतलब जीडीपी किसे कहा जाता है? किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित होने वाले सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। ठीक, अब जीडीपी में क्या क्या होता है, कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है। पहला, जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो देश के घरेलू सीमा के भीतर हुआ है। मतलब देखिए, ये मान लीजिए देश का घरेलू सीमा है, मान लीजिए भारत ही हो गया, इसका ये बॉर्डर है। तो जीडीपी केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखेगा जो देश के घरेलू सीमा के भीतर हुआ है, चाहे वह विदेशी हो चाहे देशी हो। मतलब भीतर भले उत्पादन किसी विदेशी साधन की भूमिका क्यों न रहे। मतलब आप तो जो अंदर देश के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें चाहे हम हो चाहे विदेशी हो, वह सब क्या होगा? जीडीपी में काउंट होगा। मतलब ये ध्यान रखिए कि किसी भी देश के जो बॉर्डर के अंदर जो उत्पादन हो रहा है वह जीडीपी में काउंट किया जाएगा। जैसे अब भारत हुआ, अब भारत के जो भी विदेशी नागरिक हैं, काम कर रहे हैं यहाँ, तो उनका जो उत्पादन कर रहे हैं वह जीडीपी में काउंट हो। या फिर हमारे देश के अमेरिका में जो कार्य कर रहे हैं तो उनका जीडीपी अमेरिका में काउंट होगा, न कि भारत में। ठीक, तो पहला ये हो गया कि जीडीपी केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो घरेलू सीमा के भीतर हुआ हो, भले ही उस उत्पादन में किसी विदेशी साधन की भूमिका क्यों न रही हो। दूसरा, जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुओं को और सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो देखो, जीडीपी में केवल अंतिम वस्तु। दूसरा है जीडीपी में अंतिम वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। अंतिम वस्तु का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, एक गेहूँ हो गया। ठीक, गेहूँ से क्या बनता है? वो क्या क्या कहते हैं, गेहूँ से करेंगे तो हम आटा में चेंज होगा। आटा से क्या हो गया? ब्रेड। मान लीजिए ब्रेड अच्छा शब्द है। ठीक, अब मान लीजिए गेहूँ मान लीजिए हम 20 रुपया किलो खरीदे, आटा मान लो कोई 22 रुपया किलो मतलब खरीदेगा, फिर 22 रुपया आटा, और ब्रेड मान लीजिए 30 रुपया का पड़ेगा। ठीक, तो अब हम जीडीपी में कौन काउंट होगा? गेहूँ, आटा या ब्रेड? तो हम अंतिम वस्तु को काउंट करेंगे। जो अंतिम वस्तु क्या है? गेहूँ से बना हुआ ब्रेड। तो ब्रेड जीडीपी में क्या काउंट होगा? 30 रुपया, ना कि गेहूँ, आटा। या क्योंकि अगर हम दो ये सब सभी जोड़ेंगे तो डबल काउंट हो जाएगा। इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? जीडीपी में अंतिम वस्तु को काउंट करते हैं। तो जैसे, या फिर कपड़ा खरीद कपास मान लीजिए, कपास से सूत या धागा से फिर कपड़ा,
कपड़ा से बना फिर रेडीमेड कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा जो मार्केट में आ गया। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कपास 1,000 रुपया का पड़ा और धागा हो गया 1,500, और कपड़ा जो उसके बन गया भी नॉर्मल कपड़ा बना है वो 2,000 का, और यही ब्रांड बन के क्या हो गया 3,000 रुपया। अब इसमें जीडीपी में काउंट क्या होगा, न कपास काउंट होगा, न धागा, न कपड़ा। जो रेडीमेड कपड़ा जो मार्केट में मिल रहा है वो अंतिम वस्तु है। यही क्या है, अंतिम वस्तु है। तो जीडीपी में क्या काउंट होगा, अंतिम। तो मतलब जीडीपी में केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है, न कि सभी प्रकार के वस्तु। तो ये दूसरा हो गया। ठीक, तीसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि जीडीपी को किस प्रकार या मतलब किसके आधार पर करा जाता है, मतलब मापा जाता है या गणना किया जाता है। तो 2015 भारत में 2015 में SNA 2008 के मानकों स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड के आधार पर एसएन का फुल फॉर्म होता है, एसएन का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स होता है। तो मतलब जीडीपी काउंट किया जाता है 2015 से एसएन 2001 मानक के आधार पर। ठीक, और अब तीसरा क्या है, जीडीपी की गणना बाजार मूल्यों के प्रयोग का किया जाता है। मतलब जीडीपी की गणना करने के लिए जीडीपी जो गणना किया जाएगा वह बाजार मूल्य पर गणना किया जाएगा। ये तो पहले ही परिभाषा में ही है। और चौथा है कि जीडीपी को एक समयावधि, मतलब जीडीपी को क्या होता है, एक समयावधि, एक समयावधि क्या होता है, 1 वर्ष। तो जीडीपी को काउंट किया जाता है 1 वर्ष, हर 1 वर्ष पर काउंट किया जाता है। तो हम जीडीपी को फिर से एक बार देख लेते हैं, जीडीपी को समझ लेते हैं। जीडीपी क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसे कहते हैं, किसी भी देश के घरेलू सीमा के भीतर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। तो फिर ठीक, जीडीपी के इसमें कुछ ध्यान रखने वाला कि जीडीपी घरेलू सीमा के भीतर जो भी उत्पादन होगा जीडीपी में होगा, चाहे वह विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सभी जीडीपी में काउंट होगा। मतलब एक देश का जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर के अंदर जो भी उत्पादन होंगे वह सभी जीडीपी में काउंट किए जाएंगे। फिर तीसरी बात यह है कि जीडीपी में अंतिम वस्तु को मतलब माना जाता है कि जो गणना किया जाएगा वो अंतिम वस्तु के आधार पर, जो एग्जाम्पल दिया। और जीडीपी का जो मानक है वो 2015 से मिस एसएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 के आधार पर स्टैंडर्ड से मापा जाता है। और चौथा है जीडीपी को बाजार मूल्य के आधार पर माना जाता है और इसकी समयावधि 1 वर्ष होती है। ठीक, तो यही जीडीपी की मुख्य बातें थी। थैंक यू।